हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी एंड दिस साइड डॉक्टर रजत खंडेलवाल। मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप। होप सो गाइस आप सभी के सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस चैनल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी की। जी हाँ साथियों, अगर आप सभी स्टूडेंट तैयार हो सीयूईटी के लिए और अगर आपको देना है सीयूईटी का एग्जाम, तो उसके लिए ये जो क्लासेस आप लोगों की इस चैनल पे लगती है वो चैनल आप लोगों के लिए बिल्कुल सही प्लेस है। इसीलिए आप सबसे पहला एक काम करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, क्योंकि यहां पर हम क्लास लगाते हैं हमारे सारे सब्जेक्ट्स की, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो साइंस हो या वो ह्यूमैनिटीज हो, चाहे वो लैंग्वेज हो या वो जनरल टेस्ट हो, सभी की यहां पर क्लासेस लगती है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को यहां पर कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आप इस चैनल को आराम से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इससे बेस्ट चैनल आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं डॉक्टर रजत खंडेलवाल अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। वैसे मेरा परिचय आपको दे देता हूं कि मेरा पूरा नाम डॉक्टर रजत खंडेलवाल है। मैंने कंप्लीट किया है एमकॉम, साथ में मैंने करी है पीएचडी, वो भी कॉमर्स के अंदर। 13+ मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और अब तक मैं 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर पढ़ा चुका हूं। ये नंबर हमारे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे अगर आप लोगों का इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहा तो। मैं अनअकैडमी प्लस पर क्लास 11th और क्लास 12th को अकाउंटेंसी पढ़ाता हूं और सीयूईटी वाले बच्चों को भी मैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। जो सीयूईटी यूजी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और जिनको डोमेन स्पेसिफिक में अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो सभी लोग मेरे से पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बात ये बताना चाहूंगा कि यहां पर आपको पता है कि मैंने एक सीरीज चालू करी है। हम हर चैप्टर के 3 लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें एक लेक्चर तो मेरा होता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का, एक लेक्चर मेरा होता है हॉट क्वेश्चन का, और एक लेक्चर मेरा होता है असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन का। आज हमारी जो क्लास होने वाली है, इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं गाइस, कौन से क्वेश्चन पता है। मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा हमारे केस स्टडी बेस वाले क्वेश्चन, नहीं हॉट क्वेश्चंस। जी हाँ साथियों, हम लोग आज यहाँ पर जो क्वेश्चंस करने वाले हैं वो इशू ऑफ शेयर्स, फोरफिटेड और री इशू के हॉट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पर इस क्लास में कराऊंगा। तो आप लोग जल्दी फटाफट से इस लेक्चर के लिंक को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक बच्चे को हमारी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये भी देना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, क्योंकि अगर आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हो तो इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा पता है। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ते हैं तो जो लाइव क्लासेस मैं इस चैनल पे लेता हूं या अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे लेता हूं, उसका लिंक टेलीग्राम पर देता हूं। जिस पीडीएफ को मैं यहाँ पर यूज में ले रहा हूँ वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप आप कैसे ज्वाइन करेंगे, आपको टेलीग्राम का एप्लीकेशन ओपन करना है और सर्च करना है डॉक्टर रजत अकाउंटिंग क्लिनिक। आप क्या सर्च करोगे गाइस, डॉक्टर रजत अकाउंटिंग क्लिनिक आपको सर्च करना है। और जैसे ही आप सर्च करोगे तो आप हमारे ग्रुप में एंटर हो जाएंगे, आप हमारे ग्रुप में मेंबर बन जाएंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप आराम से ज्वाइन करें। अब मैं आप लोगों को आज इस क्लास के अंदर कराने जा रहा हूं क्वेश्चन। आर यू रेडी गाइस, आप सभी के सभी रेडी हैं। तो क्वेश्चन मैं आप सभी स्टूडेंट्स को करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को पढ़ें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, पढ़िए इस क्वेश्चन को प्लीज। आप सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, अ कंपनी इशू 50,000 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। बच्चों एक कंपनी है जो 50,000 शेयर्स इशू कर रही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कि एक कंपनी है जिसने शेयर्स कितने इशू किए हैं, 50,000 शेयर्स इशू किए हैं ₹20 वाले, वो भी 5% प्रीमियम पे। मतलब कंपनी ने शेयर्स इशू किए हैं 5% प्रीमियम पे, जिसमें से ₹10 तो एप्लीकेशन पर पेएबल है और बाकी बैलेंस अमाउंट कंपनी को अलॉटमेंट पे चाहिए। मतलब ₹10 तो कंपनी को एप्लीकेशन पे चाहिए और बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है कंपनी को अलॉटमेंट पे चाहिए। आप लोगों से पूछा है व्हाट विल बी द अलॉटमेंट अमाउंट, मतलब कि अलॉटमेंट का अमाउंट कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा है कि अलॉटमेंट पे कंपनी कितना लेगी, इसका जवाब आपको देना है। समझना। मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू कितनी है। सर शेयर की फेस वैल्यू 20 है, ओके।
20 का शेयर बोलो कितने में गया, 5% प्रीमियम। तो अगर आप 20 रुपीज का 5% करते हैं, अगर आप 20 रुपीज का 5% करेंगे तो 1 रुपया आएगा, क्योंकि 20 रुपीज का 10% 2 रुपए होगा, तो 20 रुपीज का 5% 1 रुपए होगा, समझे। तो 20 रुपीज का शेयर अगर 1 रुपए प्रीमियम पे जा रहा है, इसका मतलब 21 रुपीज में जा रहा है। कितने में जा रहा है बेटा, 21 में जा रहा है, समझे। अब आप मुझे बताएं गाइस, एप्लीकेशन पे कंपनी को कितने रुपए चाहिए। सर एप्लीकेशन जो है उस पर कंपनी को 10 रुपीज की डिमांड है, और बाकी जो बैलेंस अमाउंट है वो कंपनी ले रही है अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट कितना रुपए हो गया, 11 रुपए। तो ये 11 रुपए अपन ने बैलेंसिंग फिगर निकाला, 11 रुपीज हमारा क्या हो गया, बैलेंसिंग फिगर हो गया। भाई 20 रुपीज का शेयर 21 में गया, 10 रुपीज तो कंपनी ने एप्लीकेशन पे ले लिए, और बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कंपनी ने अलॉटमेंट पे लिया 11 रुपीज। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कंपनी को अलॉटमेंट पर कितना अमाउंट मिलेगा, तो मुझे बताओ कंपनी ने कितने शेयर्स का ऑफर निकाला। सर कंपनी ने, आप ये देख लीजिए, 50,000 शेयर्स का ऑफर निकाला, और अलॉटमेंट पे कंपनी को तकरीबन मान के चलिए 11 रुपीज चाहिए। तो 50,000 को जब अपन 11 रुपीज से दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास में अमाउंट कितना आएगा पता है, हमारे पास में अमाउंट आएगा 5,50,000 रुपीज। अगर आप 50,000 को 11 रुपीज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास में 5,50,000 आएगा, और ये 5,50,000 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन सी पे आपको लगाना है टिक। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। 20 रुपीज का शेयर 21 रुपीज में गया, 10 रुपीज तो एप्लीकेशन पे हो गए, और रिमेनिंग जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट पे हो गया। मुझे एक बात बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 50। 50,000 को अपने को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो जब अपन 50,000 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमारे पास में 5,50,000 आएगा, और ये 5,50,000 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ऑप्शन सी पे लगाना है लॉक। ऑप्शन सी हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा आप लोगों को ये। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फॉलोइंग अमाउंट वर पेएबल ऑन इशू ऑफ शेयर बाय अ कंपनी। ओके, मतलब एक कंपनी जब शेयर्स को इशू करती है तो इस तरह से अमाउंट पेएबल है। आपको बोला गया कि 3 रुपए तो कंपनी को एप्लीकेशन पे चाहिए। तो मैं एक बार ना इंफॉर्मेशन यहां लिख देता हूं कि कंपनी को एप्लीकेशन के 3 रुपए चाहिए, उसके बाद कंपनी को 3 रुपए अलॉटमेंट पे चाहिए, ठीक है। तो कंपनी को अलॉटमेंट का साहब 3 रुपए चाहिए, अलॉटमेंट के बाद 2 रुपीज कंपनी को फर्स्ट कॉल पे चाहिए, बहुत बढ़िया। तो कंपनी को फर्स्ट कॉल के 2 रुपीज चाहिए, ठीक है। और उसके बाद देखोगे तो फाइनल कॉल पे भी कंपनी को 2 रुपीज चाहिए। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं फाइनल कॉल, और फाइनल कॉल पे भी कंपनी को 2 रुपीज चाहिए। तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो ये हो गया 10, मतलब 10 रुपीज का शेयर 10 रुपीज में गया, समझे आप। 10 रुपीज का शेयर गाइस कितने में गया, 10 में गया। एप्लीकेशन पे कंपनी को 3 रुपीज चाहिए, अलॉटमेंट पे कंपनी को 3 रुपीज चाहिए, फर्स्ट कॉल पे कंपनी को 2 रुपीज चाहिए, और फाइनल कॉल पे कंपनी को 2 रुपीज चाहिए। तो 10 रुपीज का शेयर अपना 10 रुपीज में चला गया, कंप्लीट। चलिए अब आप लोगों से आगे क्या पूछा है कि सर एक मिस्टर एक्स है जिनके पास कंपनी के 500 शेयर है, इन्होंने कंपनी को एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी दे दी। मतलब मिस्टर एक्स ने कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा दिया और अलॉटमेंट का पैसा दिया, और ऐसे ही मिस्टर वाई है जिनके पास कंपनी के 400 शेयर्स हैं, और इन्होंने कंपनी को फाइनल कॉल नहीं दी। मतलब मिस्टर वाई ने कंपनी को फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया। मिस्टर वाई कंपनी को क्या नहीं दे रहे हैं, फाइनल कॉल नहीं दे रहे हैं। आप लोगों से पूछा है कि कॉल्स इन अरियर का अमाउंट क्या होगा। आप लोगों से कॉल्स इन अरियर का अमाउंट पूछा है दोस्तों, निकाल के बताऊं मैं आपको, कैलकुलेट करके बताऊं कॉल्स इन अरियर क्या होगा। देखिए मुझे एक बात बताओ कि जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स जो है एक पर्सन बिल्कुल है, मिस्टर एक्स ने कंपनी को क्या क्या नहीं दिया। सर मिस्टर एक्स ने कंपनी को फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी, बहुत बढ़िया। मिस्टर एक्स ने कंपनी को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी। चलिए अब मुझे बताओ फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है, 2 रुपए, और फाइनल कॉल का अमाउंट कितना है, 2 रुपए। तो ये कितना हो गया, 4 रुपए हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मिस्टर एक्स के पास शेयर कितने थे, 500, तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 को 500 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये आपके पास में 2,000 रुपए आएगा। ऐसे ही कौन है, मिस्टर वाई। बताओ मिस्टर वाई ने कंपनी को क्या नहीं दिया। सर मिस्टर वाई ने कंपनी को फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया। चलिए मिस्टर वाई के पास में कितने शेयर थे, 400, और फाइनल कॉल है 2 रुपीज की। तो आपको 2 रुपीज को मल्टीप्लाई करना है 400 से। तो जब आप 2 रुपीज को 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास में 800 आएगा। अब अगर आप लोगों से पूछा है कि टोटल कॉल्स इन अरियर कितना है,
तो अगर अपन देखें टोटल कॉल्स इन अरियर, तो ये टोटल कॉल्स इन अरियर अपना 2800 रुपीज आएगा, 2800 रुपीज। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहां पर एक मिस्टर एक्स करके एक पर्सन है, इन्होंने कंपनी को ना तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट दिया, ना इन्होंने कंपनी को फाइनल कॉल दिया। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल दोनों मिला के 4 रुपीज है, 4 को अपन 500 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000 रुपए आएगा। एक मिस्टर कौन है भाई? वाई। वाई ने कंपनी को फाइनल कॉल नहीं दी, फाइनल कॉल 2 रुपीज की है, 400 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 800 आएगा। अब बताओ 2000 और 800 दोनों को प्लस करते हैं तो अपने पास में 2800 रुपीज आता है, और ये 2800 रुपीज हमारा कॉल्स इन अरियर है। तो आपको ऑप्शन बी पे लगाना है लॉक, 2800 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा गाइस। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पर। ये हमारे हॉट क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको इस चैप्टर के करा दिए, और अभी मैं फिलहाल आपको इशू ऑफ शेयर्स के हॉट क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं, जिनकी सीयूईटी के अंदर आने की ज्यादातर चांसेस हैं। मतलब सीयूईटी में इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ये रहा कि द सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज ₹80 लाख। मतलब कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है कि ये वो कैपिटल है जिसको पब्लिक ने लेना पसंद किया है, मतलब जो शेयर इशू किए थे उसका वो पार्ट जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है उसे अपन सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। एंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर ₹100 ईच, मतलब एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए है। मतलब कंपनी की टोटल सब्सक्राइब कैपिटल 80 लाख है और एक शेयर 100 रुपए का है। तो एक काम करते हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, तो यहां मैं लिखूंगा नंबर ऑफ शेयर्स, यहां हम लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। मुझे बताओ सब्सक्राइब कैपिटल कितने लाख है? सर सब्सक्राइब कैपिटल 80 लाख है, और एक शेयर कितने का है? सर एक शेयर 100 रुपीज का है। तो अगर एक शेयर अपना 100 का हो गया तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? सर टोटल अगर आप देखें तो नंबर ऑफ शेयर्स होंगे 80,000। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, सब्सक्राइब कैपिटल 80 लाख, एक शेयर 100 रुपीज का हुआ, 80 लाख डिवाइड बाय 100 करेंगे तो अपने पास में 80,000 शेयर्स आएंगे। समझे आप? चलिए आगे अगर आप देखोगे, देयर वाज नो कॉल इन अरियर टिल द फाइनल कॉल वाज मेड। मतलब जब तक कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मांगी तब तक कोई अरियर नहीं थी। मतलब फाइनल कॉल तक कोई भी अरियर नहीं थी। कंपनी को एप्लीकेशन भी सभी लोगों से मिली, कंपनी को अलॉटमेंट भी सभी लोगों से मिला, कंपनी को फर्स्ट कॉल भी सभी लोगों से मिला। फाइनल कॉल में क्या दिक्कत आ गई कि जब कंपनी ने फाइनल कॉल मांगी तो कंपनी को फाइनल कॉल केवल कितने शेयर्स से रिसीव हुई? 77,500 शेयर से कंपनी को फाइनल कॉल मिली। समझे? आपको मैं समझाता हूं। मुझे बताओ कंपनी को, बताओ फाइनल कॉल कितने शेयर से मिलना चाहिए था? 80,000। मतलब कंपनी ने फाइनल कॉल 80,000 शेयर से मांगा होगा, बिल्कुल। तो गाइस कंपनी ने जो फाइनल कॉल है वो 80,000 शेयर से मांगा होगा, पर कंपनी को फाइनल कॉल मिला 77,500 शेयर से। मतलब कंपनी को फाइनल कॉल केवल इतनों से ही मिला। तो कंपनी को फाइनल कॉल कितनों से नहीं मिला? 2500 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने कंपनी को फाइनल कॉल नहीं दी। 2500 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने कंपनी को क्या नहीं दी? फाइनल कॉल नहीं दी। आगे लिखा हुआ है द बैलेंस इन द कॉल्स इन अरियर अमाउंट ₹62,500। अब जो कंपनी को पैसा नहीं दे रहे हैं, जो अमाउंट कंपनी मांग रही है, अगर वो अमाउंट कंपनी को नहीं मिलता तो उसे अपन कॉल्स इन अरियर कहते हैं। तो बच्चों आपको यहां पे जो कॉल्स इन अरियर गिवन है वो आपको 62,500 गिवन है। आप लोगों से क्या पूछा है कि फाइनल कॉल ऑन शेयर्स, मतलब एक शेयर पे फाइनल कॉल कितना है वो निकालो। तो मुझे बताओ फाइनल कॉल कितनों ने नहीं दी? 2500 शेयर्स ने नहीं दी। टोटल कितना नहीं दिया? 62,500 नहीं दिया। तो अगर अपन एक शेयर का अमाउंट निकालेंगे तो डिवाइड कर दीजिए आप 2500 से। तो अगर 62,500 डिवाइड बाय 2500 करेंगे तो बताइए कितना आएगा? 62,500 में अगर आप डिवाइड करेंगे 2500 तो अपने पास में तकरीबन 25 रुपए आएगा। तो ये 25 रुपए कंपनी को फाइनल कॉल के नहीं मिले। तो एक शेयर पे 25 रुपीस कंपनी को नहीं मिला। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि 1000 लोगों ने 10,000 रुपए नहीं दिए। समझना, 1000 लोगों ने 10,000 नहीं दिया। तो एक पर्सन से कितना चाहिए?
अगर 1000 लोग 10,000 देने वाले हैं तो एक पर्सन कितना देने वाला है? तो 10,000 डिवाइड बाय 1000 करोगे, तो जब आप 10,000 डिवाइड बाय 1000 करोगे तो 10 रुपए आएगा। सेम चीज 62,500 रुपीज नहीं आए हैं 2500 शेयर से, तो एक शेयर पे कितना रुपया आना था? तो 62,500 डिवाइड बाय 2500 करेंगे तो जाके अपने पास 25 आएगा, और ये जो 25 रुपीज अपना होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो 25 रुपीज पे अपने को लॉक करना है, 25 रुपए अपना बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4, सभी लोग ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि एक्स लिमिटेड फोरफिटेड कर रहे हैं 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, वो भी फुल्ली कॉल्ड अप। मतलब कोई कंपनी है जो 500 शेयर्स को फोरफिटेड कर रही है। एक कंपनी है गाइस जो 500 शेयर्स को फोरफिटेड कर रही है, जिसकी एक शेयर की प्राइस आपको 10 रुपीज गिवन है, और ये फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब इस पर पूरा पैसा मांगा जा चुका है, मतलब पूरा का पूरा अमाउंट कंपनी ने कॉल कर लिया है। ओके, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। अब मुझे बताओ नॉन पेमेंट का मतलब 3 रुपए पर शेयर कंपनी को फाइनल कॉल नहीं मिला, मतलब कंपनी को फाइनल कॉल के कितने रुपए नहीं मिले? सर कंपनी को फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं मिले, इसी कारण से कंपनी ने शेयर्स को फोरफिटेड कर लिया। कंपनी को फाइनल कॉल के 3 रुपया नहीं मिला, इसी कारण से कंपनी ने शेयर्स को फोरफिटेड कर लिया। ओके, आगे बढ़ो। इसमें से 300 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशू एट ₹9 पर शेयर, जिसमें से 300 शेयर्स कंपनी ने री इशू किए हैं 9 रुपए पर शेयर की रेट से। कंपनी ने 300 शेयर्स को री इशू किया है 9 रुपए पर शेयर की रेट से, जो कि फुल्ली पेड अप है, जो कि फुल्ली पेड अप है, मतलब कंपनी ने पूरी फेस वैल्यू कॉल कर ली है। मान लो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, हमको कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा वो आप लोगों से पूछा है। तो कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसे अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मैं इसकी एक अच्छी सी शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूं। पहले आप ये पता लगाओ कि जो शेयर्स कंपनी ने फोरफिटेड किए हैं उस पर कंपनी ने कितने पैसे कमाए हैं। फोरफिट का मतलब होता है वो अमाउंट जो कंपनी को मिला, कंपनी वही तो अमाउंट फोरफिट करेगी जो मिला है, जो मिला ही नहीं है वो कैसे करेगी फोरफिट? तो जो अमाउंट कंपनी को मिला है, जो अमाउंट कंपनी ने रिसीव किया है, वही अमाउंट कंपनी के द्वारा फोरफिटेड किया जाता है। तो अपने को यह देखना है कि यहां कंपनी को कौन सा अमाउंट मिला, कितना अमाउंट कंपनी ने रिसीव किया। तो एक शेयर था कितने का जी? 10 रुपए का। कंपनी को कितने रुपए नहीं मिले? 3 रुपए नहीं मिले। समझ रहे हो? 10 रुपए का शेयर है और पूरा कॉल्ड है, मतलब पूरे पैसे कंपनी ने मांगे हैं, 10 रुपए पूरे के पूरे पब्लिक से मांगे, इसमें से कंपनी को 3 रुपए नहीं मिले। 10 में से कंपनी को कितना नहीं मिला? 3 रुपया नहीं मिला, तो कंपनी को मिला कितना? 7। ये आपको समझ में आ गया? ये 7 रुपए मैंने कैसे निकाला? ऐसे निकाला कि 10 रुपीज मांगे थे, 3 रुपए कंपनी को नहीं मिले, तो कंपनी को मिले कितने होंगे? 7 रुपए। उसके बाद जो कंपनी ने शेयर्स री इशू किए उस पर कंपनी ने डिस्काउंट कितना दिया? जो शेयर कंपनी ने री इशू किया उस पर कंपनी डिस्काउंट कितना दे रही है वो कैलकुलेट करना है। तो मुझे बताओ फुल्ली पेड अप का मतलब हुआ 10 रुपए का शेयर। अब 10 रुपए का शेयर कंपनी कितने में री इशू कर रही है? सर 10 रुपीज का शेयर कंपनी 9 रुपए में री इशू कर रही है। तो अगर 10 रुपीज का शेयर अगर कंपनी 9 रुपए में री इशू करती है तो यहां कंपनी के द्वारा 1 रुपया डिस्काउंट दिया गया है, तो अपने को 1 रुपया माइनस करना है। बोलो इतना समझ में आ गया? सर ये आपने 1 रुपए कैसे निकाले? 10 रुपीज का शेयर था, 9 रुपए में री इशू हुआ, 1 रुपए कंपनी ने डिस्काउंट दे दिया, तो बताओ कंपनी को एक शेयर पे कितने रुपए का फायदा हो गया? सर कंपनी को एक शेयर पे 6 रुपए का फायदा हो गया। और आप इसको मल्टीप्लाई कर दो किनसे? जो शेयर्स अपन ने री इशू किए उनसे। तो यहां पर आप देखो री इशू कितने किए? सर हमने री इशू किए 300 शेयर, तो अगर अपन 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 1800 रुपए आएगा, और ये जो 1800 रुपीज अपने पास में आया ये अमाउंट हमारा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप खुद देखो ना, कंपनी ने कुल मिला के 7 रुपए फोरफिट किए समझे, और डिस्काउंट कंपनी ने केवल 1 रुपया दिया, तो 6 रुपए कंपनी के पास बच गए। तो ये जो 6 रुपए का कंपनी को प्रॉफिट हुआ ये प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है। समझ रहे हो? और जो कैपिटल प्रॉफिट होता है ना उससे अपन कैपिटल रिजर्व बनाते हैं। तो ये 6 रुपए का प्रॉफिट हुआ,
अब यहां पे कंपनी ने कितने शेयर री इशू कर दिए? 300, तो 6 को 300 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 1800 रुपए चल जाएंगे कैपिटल रिजर्व में, मतलब 300 शेयर्स का हिसाब पूरा हो गया। सॉरी, बोलो ये आपको समझ में आ गया? तो क्वेश्चन नंबर 4 में मेरी ओर से होता है समाप्त। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग सभी लोग देखेंगे। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है? आर लिमिटेड फोरफिटेड 300 शेयर्स। बच्चों क्या लिखा हुआ है? आर लिमिटेड फोरफिटेड 300 शेयर ऑफ ₹10 ईच। मतलब कोई आर लिमिटेड है, इन्होंने फोरफिटेड किए 300 शेयर, वो भी 10 रुपीज वाले, जो कि फुल्ली कॉल्ड अप थे। बहुत बढ़िया, फुल्ली कॉल्ड अप थे, पूरा कॉल्ड अप था, ऑन विच ₹5 पर शेयर, जिस